अलैकुम। आज का लेक्चर है हमारा न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन और ये चैप्टर नंबर 7 जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर 7। और जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो है ये नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक जो आई है। पहला न्यूमेरिकल है। ये जो डेंसिटी के न्यूमेरिकल्स हैं ये तो हमें पता है बहुत आसान है। कैसे हैं कि हमें पता है कि डेंसिटी का फार्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम। लेकिन जो अब वो इतने नहीं हैं कि आपको क्लास 9 पे इतने आसान आसान क्वेश्चन हैं। उन्होंने ज़्यादातर क्वेश्चन आपको डेंसिटी के निकालने के क्यों दिए हैं, ताकि आपको कन्वर्जन करना है। ठीक है, पहले इसके हैं ही टोटल 6 न्यूमेरिकल, उसमें से तकरीबन 5 एक ऐसे हैं जिसमें आपने डेंसिटी ज़रूर निकालनी है। तो डेंसिटी को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बार बार कन्वर्जन, वो आपको कुछ और देंगे, मैथ्स आपको ग्राम में दे दिया है। अब आपको कहीं इसको केजी में कन्वर्ट करना है, कहीं पर नहीं करना, वो आपने ट्रिक्स यूज़ करते हुए करना है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ है इसको सबसे पहले हम समझेंगे, देन हम अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ताकि हमें पता लगे कि कहाँ पे कन्वर्जन किस तरीके से करनी है। तो ये एक सिंपल सा फार्मूला है। इस सिंपल के फार्मूले पे वो न्यूमेरिकल्स ऐसे क्यों दे रहा है? क्योंकि इसकी कन्वर्जन थोड़ी सी ट्रिकी होती है। तो हमने वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को आपने लाइक भी ज़रूर करना है और कमेंट्स भी करने हैं। अगर कोई स्पेशली वाकई से देख रहा है तो उसने भी कमेंट में बताना है। ये होती है आपके पास डेंसिटी। अब इसके यूनिट्स अगर हम देखें तो इसके 3 यूनिट हैं। ठीक है, पहला तो ये है कि मैस आपके पास क्या होगा, केजी में। जब मैस केजी में है तो वॉल्यूम आपके पास मीटर क्यूब में। ये सारी चीज़ें हमने जब डेंसिटी के लेक्चर भी किया था तब भी हमने ये इसके 3 यूनिट्स जो थे वो देखे थे। दूसरा कि जब आपने मैस जो है वो आपने लेना है ग्राम में, मैस ग्राम में भी होता है और केजी में भी, तो तब आपके पास जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए। ठीक है, और जो तीसरा है वो ये है कि अगर आपने ग्राम मैस में लिया हुआ है तो जो आपका वॉल्यूम है वो आपके पास मिली लीटर में होगा, इसके ऊपर क्यूब नहीं डलेगा फिर। ठीक है, ये 3 फार्मूलाज आपको, ये जो 3 है वो इसके बेसिकली यूनिट है। ठीक है, जब आपको ये पता लग जाएंगे तो आपको कन्वर्जन करना बहुत आसान होगा। और सारे ही तकरीबन इसके जो न्यूमेरिकल्स जो है वो इसी बेस पर हैं डेंसिटी की। ठीक है, मैथ्स आपके पास बेसिकली केजी में भी होता है और ग्राम में भी होता है, तो वही दो हमने ये केजी और ग्राम यूज़ किए हैं। जो आपके पास वॉल्यूम है वो बेसिकली क्या है, एक लेंथ है, लेंथ का क्या होता है, क्यूब। तो ये आपके पास लेंथ का क्यूब ले लो तो वो वॉल्यूम हो जाता है, लेंथ का स्क्वायर ले लो तो वो एरिया हो जाता है, और सिंपल लेंथ हो तो वो लेंथ होती है। तो ये अगर आपके पास लेंथ है ये आपके पास मीटर में भी हो सकती है, ये आपके पास सेंटीमीटर में भी हो सकती है, ये आपके पास मिलीलीटर में भी हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली लेंथ के लिए 3 चीज़ें यूज़ हुई हैं। इसी को हम पहले ये यूज़ किया, फिर ये यूज़ किया, फिर ये यूज़ किया। लेकिन ग्राम में 2 ही चीज़ें होती हैं, केजी या ग्राम। ठीक है, अगर आपने मैस केजी में लिया है ना तो आपके पास वॉल्यूम मीटर क्यूब में होना चाहिए। अब हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि सारा हैव 2 ऑब्जेक्ट्स। सारा के पास 2 ऑब्जेक्ट्स है, एक वुडन ब्लॉक लकड़ी का, ये एक ऐसा डिब्बा, और एक जो है मेटल बॉल, ये मेटल की बॉल। अब पार्ट ए में वो क्या कह रहा है कि जो वुडन ब्लॉक है, ये जो लकड़ी का डिब्बा है, इसका मैस जो है वो 300 ग्राम है और इसका जो वॉल्यूम है वो 150 सेंटीमीटर क्यूब है। बहुत इजी है, हमें मैस दिया हुआ है ग्राम में और वॉल्यूम दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में। अगर ये सेंटीमीटर क्यूब में है, ये ग्राम में है, तो हमने डेंसिटी का क्या फार्मूला पढ़ा हुआ है, मैस ओवर वॉल्यूम। और एक अभी यूनिट पढ़ा था ना कि अगर मैस ग्राम में है तो वॉल्यूम किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब में, या ग्राम में है तो ये मिलीलीटर में होना चाहिए। लेकिन अभी ये किस में, सेंटीमीटर क्यूब में, तो हम ये वाला यूज़ करेंगे। मैस किस में होना चाहिए, ग्राम में, ये ग्राम में, ये कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप फार्मूला लगाओ, मैस ओवर वॉल्यूम। मैस कितना है, 300 ग्राम, ग्राम में है तो मैंने इसको कन्वर्ट नहीं किया। इसको किस वॉल्यूम को किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब में, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में ही है तो ये 150 आ जाएगा। अब मैंने इसको क्या लिखा, सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो ये यूनिट बन रहा है ना, ग्राम ओवर सेंटीमीटर क्यूब, तो कुछ भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। तो अब कुछ लोग इसको पहले 1000 में कन्वर्ट करवाते हैं, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करवाते हैं। जैसे अब मैंने ये भी किया था, ये भी मैंने सॉल्व किया कि अगर आपको लग रहा हो कि मैंने इसको क्या किया, सबसे पहले 1000 में कन्वर्ट किया, 0.3 kg आया। फिर मैंने इसको जो है मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, मीटर क्यूब में आया। फिर दोबारा मैंने डेंसिटी निकाली, वो केजी में आई, फिर लेकिन आंसर ग्राम में लाना था तो मैंने दोबारा से ग्राम में इसके लिए इसको 1000 किया। तो इस तरह करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिंपल याद रखो कि हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, मैस ग्राम में है तो नीचे सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए या मिलीलीटर में। अभी मुझे सेंटीमीटर क्यूब गिवन है तो मैं वो लिख लूँगी, ग्राम ओवर सेंटीमीटर क्यूब। अब सिंपल आप इसको कैलकुलेटर पे लिखोगे, आपके पास आ गया 2 आंसर। क्या है, ग्राम, नीचे क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। 2 ग्राम, सेंटीमीटर के ऊपर +3 है, ऊपर जाएगा तो -3, आंसर आ गया। अब ये सारी कन्वर्जन से हम बच गए और हमने इतना सा आंसर जो है फ़ौरन से निकाल लिया। ये सारी कन्वर्जन्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगेन पार्ट बी में देखते हैं कि मैस दोबारा ग्राम में है और ये सेंटीमीटर क्यूब में ही है, तो कन्वर्जन करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं।
तो हमने लिखा मैस कितना गिवन है 500 ग्राम, वॉल्यूम कितना है 550 सेंटीमीटर। डेंसिटी का फॉर्मूला लगाया, डेंसिटी किस में होनी चाहिए, अगर ग्राम में है तो नीचे क्या होना चाहिए सेंटीमीटर का क्यूब। मैस कितना गिवन है 500, वॉल्यूम कितना गिवन है 50, ये ग्राम में है ये सेंटीमीटर क्यूब में है। इसको कैलकुलेटर पे लिखेंगे। मैंने इसको कैलकुलेटर पे लिखा, आंसर आ गया जी 10। ये क्या है, नीचे आपके पास क्या है सेंटीमीटर क्यूब। एक और चीज़, अब आपको ये लग रहा है कि जो आंसर है ना वो है हमारा कि ग्राम पर मिलीलीटर। तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होता है 1 मिलीलीटर के। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब की जगह क्या आ जाएगा मिलीलीटर। ये आ गया। ठीक है, अभी जो आपने आंसर निकाला है वो क्या आया है 2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब आपने इधर सेंटीमीटर क्यूब की जगह 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह क्या लिख देना है मिलीलीटर। 10 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह क्या आ गया मिलीलीटर। अब देखो हमने थोड़ा सा बस अपना जो है वो फार्मूलाज देखे बुक से और हमने शॉर्ट वे में अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया विदाउट कन्वर्जन्स। नेक्स्ट पूछा हुआ है कि विच वन इज़ डेंस। तो आपने डेंसिटीज़ देख ली है कि डेंसिटीज़ एक की क्या आई है, ये आपने नहीं करना, ये कन्वर्जन करके किया हुआ है। एक की डेंसिटी जो आई है वुडन ब्लॉक की वो 2 आई है, मेटल वाले की 10 आई है। तो किसकी डेंसिटी ज़्यादा आई है सेकंड वाले की जो कि मेटल बॉल था। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा वो ज़्यादा डेंस होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 कि यू हैव अ कंटेनर विद 50 मिलीलीटर ऑफ कुकिंग ऑयल एंड इट हैज़ अ मैस ऑफ 450 ग्राम, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द कुकिंग ऑयल इन ग्राम पर मिलीलीटर। सिंपल, हमें मैस कितना गिवन है 450, वॉल्यूम कितना है मिलीलीटर। अब आपने अभी पढ़ा है कि जब आपके पास मैस ग्राम में होता है तो तब आपके पास मैस ग्राम में होगा तो नीचे आपके पास या मिलीलीटर होना चाहिए या आपके पास सेंटीमीटर का क्यूब होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखो अभी किस में गिवन है, ये मिलीलीटर में, तो हमने ये वाला यूज़ करना है। तो ग्राम और ग्राम में ही मैस गिवन है, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, 450 लिखा। ये आपको मिलीलीटर में गिवन है, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, 500 मिलीलीटर लिख दिया। और आपके पास क्या आ गया, ये एक कैंसिल हो गया, इसको कैलकुलेटर पे लिखेंगे 0.9 आ गया और ग्राम पर मिलीलीटर में ही आंसर आया। अब आप इस पे देखो क्या है कि एक 7 आपके पास जो है वो 70 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर प्लास्टिक बॉक्स है। इसकी लेंथ है, ये विथ है, ये हाइट है। उसका मैस जो है 2500 ग्राम है और आपने जो है वो डेंसिटी निकालनी है और आपका आंसर किस में होना चाहिए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। सबसे पहले तो आप देखो आपका मैस किस में गिवन है, ग्राम में गिवन है ना। अगर आपका मैस ग्राम में गिवन है तो आपके पास वॉल्यूम या मिलीलीटर में होना चाहिए या सेंटीमीटर में। आपको देखो इसमें किस में गिवन है सेंटीमीटर में, इट मीन्स कि हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास क्या है कि वॉल्यूम गिवन है 70 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, इन सबको आप वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करोगे। क्यों, क्योंकि सारी क्या है लेंथ, ये क्या होता है लेंथ का क्यूब। तो सारी लेंथ को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो और आपके पास लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है, सबको मल्टी 3 दफ़ा तो सेंटीमीटर के ऊपर क्यूब आ जाएगा। तो आपका क्या आंसर है 2100 सेंटीमीटर क्यूब। मैथ किस में गिवन है 2500, आपने लिखा मैथ कितना गिवन है 2500 ग्राम। ये फॉर्मूला है। मैथ आपका ग्राम में गिवन है, नीचे आपके पास क्या होना चाहिए लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है, तो आपके पास कुछ भी कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। ग्राम में आपने मैथ लिखा कितना है, मैथ को कन्वर्ट नहीं करना क्योंकि ग्राम में ही इसमें होना चाहिए। लेंथ आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में है, कितनी है 21,000, आगे सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कट गए। मैंने इस रेशो को कैलकुलेटर पे लिखा, आंसर आया 0.11। 9 जो है 5 से बड़ा है तो आगे वाला क्या हो जाएगा राउंड ऑफ। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक नंबर बढ़ जाता है अगर पीछे वाला 5 से या 5 हो या 5 से बड़ा हो। 1 2, ये आपके पास क्या था ग्राम में और ये आपके पास किस में सेंटीमीटर क्यूब में। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ गया, कुछ भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो एल्यूमिनियम है, उसकी डेंसिटी अब उन्होंने दे दी है और आप उन्होंने कहा है कि आपने मैस निकालना है और अब आपको डायामीटर गिवन है। अब इसमें आपको डेंसिटी गिवन है 2700 kg पर मीटर क्यूब और जो आपका वो डायामीटर है वो 25 सेंटीमीटर। डायामीटर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि रेडियस मीटर में होता है तो वो कन्वर्जन ज़रूरी है। तो आपने 25 सेंटी की जगह सेंटी से मीटर में जाना तो डिवाइड करेंगे 100 से। जब आप सेंटी से किस में जाते हो मीटर में तो आप डिवाइड करते हो 100 से, और जब आपने ग्राम से केजी में जाना होता तो आप डिवाइड करते हो 1000 से। आपने डिवाइड किया 100 से 0.25 मीटर आ गया। अब आप देखो तो अब यहाँ से जब डायामीटर गिवन होता है ना तो हमेशा हम रेडियस निकालते हैं। रेडियस क्या होता है d/2। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक सर्कल है उसका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होता है r और ये पूरा उसका क्या होता है डायामीटर। तो फिर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस भी क्या होगा r, डायामीटर क्या होगा ये r
प्लस ये आर, डायमीटर किसके इक्वल होता है 2r। यहाँ से अगर आप रेडियस की वैल्यू निकालो क्या बनती है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो इस तरह से रेडियस का हमेशा जब भी डायमीटर गिवन हो हम रेडियस निकाल सकते हैं, d/2 करके 0.25, नीचे 2 है, ये मीटर था, ये अपने कैलकुलेटर पे लिखना है, 0.125 आ जाएगा, 7 मीटर आ जाएगा। आपने क्या निकालना था, मैस। डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मैस ओवर वॉल्यूम। अब यहाँ हमने मैस निकालना है, वॉल्यूम यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। वॉल्यूम तो हमें गिवन ही नहीं है, लेकिन वर्ड उन्होंने यूज़ किया हुआ है एल्यूमिनियम, और उन्होंने कहा है कि फाइंड द मैस ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड जो होते हैं वो सॉलिड एल्यूमिनियम जो होता है ऐसे स्फेयर की शेप में होता है। तो आपने, और उन्होंने क्या कहा हुआ है एल्यूमिनियम बॉल, यहाँ से हमें पता लग गया बॉल वर्ड यूज़ हुआ है, तो बॉल किस शेप में होती है, स्फेयर में। ठीक है, सॉलिड्स के डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं वॉल्यूम के लिए, भी हमने टॉपिक में पढ़ा हुआ है। एक होता है हमारे पास, ये हमने जब पढ़ा था हमने उसमें देखा था कि वॉल्यूम अगर क्यूबाइड का हो, वो भी क्यूब ही होता है, क्यूबाइड का हो तो वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई विथ मल्टीप्लाई हाइट, मतलब लेंथ का क्यूब। और अगर हमारे पास क्यूब का है वो लेंथ क्यूब होता है, और अगर क्यूबाइड का हुआ है तो लेंथ मल्टीप्लाई विथ एरिया बन जाता है, और ये हाइट बन जाती है ए मल्टीप्लाई बाई एच। और अगर स्फेयर है तो फिर 4/3 पाई आर क्यूब। 3 फार्मूलाज पढ़े थे वॉल्यूम के बारे में, वॉल्यूम ऑफ क्यूब के, जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था, अभी डिटेल नहीं करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में वर्ड यूज़ हुआ बॉल, बॉल स्फेयर शेप में होती है, तो हमने स्फेयर वॉल्यूम जो है स्फेयर का निकालना है, तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे डेंसिटी की क्या वैल्यू दी हुई है 2500 kg की फॉर्म में, kg पर मीटर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू 3.14, आर कितना है 0.125 और मीटर क्यूब। आप देखो कि ये आपके पास ना इस तरह लिखा हुआ है kg पर मीटर क्यूब, मीटर क्यूब से कैंसिल हो गया, इसीलिए मैंने वो इसको कन्वर्ट किया था मीटर में ताकि कैंसिल हो जाए। पीछे आपके पास सिर्फ क्या रह गया केजी, तो मैस 22 kg आ गया। नेक्स्ट है अ क्यूब ऑफ आयरन हैज साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। वॉल्यूम क्या होगा अगर उसकी लेंथ ये है। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है क्यूब, क्यूब का कैसे वॉल्यूम होता है, लेंथ का क्यूब, ये होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सिंपल क्यूब का। क्यूबाइड का क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। और स्फेयर का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे वर्ड क्यूब यूज़ हुआ है तो लेंथ का क्यूब, और अगर यहाँ पे क्यूबाइड यूज़ होता है तो हम एरिया निकालते फिर हाइट, और फिर अगर स्फेयर होता तो अभी हमने देखा है कि 4/3 पाई आर क्यूब लगाते। लेंथ आपको दी है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाला है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ का क्यूब। ये आपने हर तीनों अभी मैंने याद करवाना है, इसकी याद रखना है। लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर, और आपने इसको किस में निकाल लिया, 10 का क्यूब क्या होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपने निकाल लिया। आगे क्या गिवन है, मैस ऑफ द आयरन क्यूब इज़ हाफ kg। मैस है किसका, आयरन का। हाफ का मतलब क्या होता है 1/2, और kg में 1/2 को आप लिखोगे आपके पास आ जाएगा 0.5 kg। ये आपके पास आ गया मैस ऑफ आयरन। उसके बाद क्या है, दिस क्यूब हैज़ कैविटी इनसाइड। अब वो कह रहे हैं कि ये जो क्यूब है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब था ये क्यूब, इसके अंदर एक कैविटी है। ठीक है, इसका आपने वॉल्यूम निकालना है। आपने क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कैविटी। अच्छा, अब ये जो वॉल्यूम है ना कैविटी हमने निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कैविटी ये आपके पास इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब एक यूज़ हो रहा है और एक क्या हो रहा है आयरन, उन दोनों के वॉल्यूम को माइनस करके, जब दो चीज़ें गिवन हो तीसरे का निकालना, तो जो दो का वॉल्यूम है उनको माइनस करके निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो कि हम निकाल चुके हैं, वॉल्यूम ऑफ आयरन ये हमें अभी निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ आयरन, मैस आयरन का गिवन है, वॉल्यूम हमने निकालना है। जब इनका कैसे निकाल सकते हैं इसको, डेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ करके। वॉल्यूम आयरन का निकालना है तो डेंसिटी ऑफ आयरन इक्वल्स टू मैस ऑफ आयरन, आयरन साथ सबके साथ लगा देंगे आयरन। आपने ये चीज़ निकालनी है तो ये उधर चली जाएगी, वॉल्यूम ऑफ आयरन, मैस ऑफ आयरन वैसे ही, और ये इसकी जगह आ जाएगी डेंसिटी ऑफ आयरन। मैस ऑफ आयरन क्या गिवन है, देखो अभी एक वॉल्यूम जो हमने निकाला है ना वो किस में निकाला है, वो क्या आया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम किस में आया, सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसका मतलब ये जो वॉल्यूम है ये भी सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए। और हमने क्या पढ़ा है कि जब आपके पास ऊपर ग्राम हो तब आप सेंटीमीटर क्यूब, तो आपका मैथ तो किस में गिवन है, आपका मैथ तो है हाफ kg मैथ गिवन है। इसका मतलब हमें इस 0.5 kg को ग्राम में बदलना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर ग्राम होना चाहिए अगर हमें सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में निकालना है तो।
देखो मैथ्स आपके पास क्या था 1/2 kg, फिर हमने इसको लिखा था ना 0.5 kg। लेकिन अभी हमें क्या चाहिए, मैथ्स ग्राम में चाहिए। वो रीज़न देख चुके हैं, जब सेंटीमीटर क्यूब नीचे हो तो मैथ्स ग्राम में होना चाहिए। तो अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब हम ग्राम से केजी में जाते थे तो क्या करते थे, डिवाइडेड बाय 1000। क्योंकि जब हम मीटर से सेंटीमीटर से मीटर में भी जाते थे तो हम डिवाइड करते हैं ना 100 से, और ग्राम से केजी में जाना डिवाइड करते हैं 1000 से। अब उल्टा करना है। अब आपने केजी से जाना है ग्राम में, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 1000 से। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि किलो की वैल्यू 1000 ही होती है, वो भी याद कर सकते हो आप। 500 ग्राम आ गया। अब मैथ्स हमारे पास आ गया 500। डेंसिटी ऑफ आयरन, ये वैल्यू ना आपने याद रखनी है। हो सकता है आपको पेपर में गिवन हो, वैसे आपने याद रखनी है। 7.87 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये ग्राम में था। अब देखो ग्राम ग्राम से कट गया, आपने ये लिखा, इसकी रेशो आपके पास आंसर आया 63.6। ये सेंटीमीटर है, ऊपर जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम आ गया। अब आपने वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या निकाला था, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, माइनस वॉल्यूम ऑफ ये क्या निकाला, 63.6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसलिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया क्योंकि दोनों है। अब माइनस कर दो, अब देखो आपका ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, मैस ऑफ इरेगुलर शेप स्टोन। मैस कितना दिया हुआ है, 200 ग्राम। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जब हमने एक पत्थर है और उसको पानी में डाला। जब आपको पता है एक पत्थर को पानी में डालते हो, पहले पानी इतना था, जैसे ही आपने एक पत्थर को डाला पानी ऊपर चला जाता है। ये उसका इनिशियल वॉल्यूम है, और अब वो ऊपर चला गया तो वो क्या होगा, फाइनल। तो आपके पास पहला वाला जो होता है वो इनिशियल वॉल्यूम है, वो कितना है 40 ml। और जो आपके पास फाइनल है वो आपका कितना है 73 ml। आपने फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम, जो न्यू वॉल्यूम आएगा, और डेंसिटी। आपको पता है कि वॉल्यूम कैसे निकालें, दो जो गिवन है उसमें से उसको माइनस कर देंगे। ये हमने टॉपिक में किया भी था कि आप वॉल्यूम कैसे निकालोगे। 73 माइनस इनिशियल कितना है 40, ये कितना आ जाएगा 33 मिलीलीटर। अब आपको कोई कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपल आंसर निकाला। ठीक है, मैंने यूट्यूब पे देखा था, बहुत से कन्वर्जन्स करवा के उन्होंने बहुत डिफिकल्ट करवाया हुआ है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मैस ओवर वॉल्यूम। अब आप देखो कन्वर्जन्स करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि डेंसिटी हमारे पास अगर ग्राम में हो तो नीचे या सेंटीमीटर में होना चाहिए, या मैस ग्राम में गिवन है तो मिलीलीटर में हो, तो हमें कुछ भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके पास यहाँ पे वॉल्यूम किस में गिवन है, मिलीलीटर में, तो आपको ग्राम को भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कितना है 200। नीचे कितना वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम ये वाला जो निकल के आता है ना वो यूज़ करते होते हैं, हमने टॉपिक भी किया था एक, 33 मिलीलीटर। देखो अब ग्राम मिलीलीटर में आ रहा है, आपको कुछ भी कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। 233 6 आंसर आ गया आपका। 6.0 का मतलब क्या होता है कि 6 ही आंसर है। ठीक है, आप 6 भी लिख सकते हो, या आप ये भी कर सकते हो कि 6 5 से बड़ा है ना, तो अगला वाला एक नंबर बढ़ जाता है। 6.1 ग्राम, और नीचे क्या है मिलीलीटर।